और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर आरोप लगे हैं। जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा है। एसपी नेता पवन पांडे ने आरोप लगाया है। सरकारी कागज से गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, ये कहा है पवन पांडे ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसपी नेता पवन पांडे की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। सरकारी कागज से गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, ये भी कहा है पवन पांडे ने। की जमीन 18 करोड़ में, यानी 16 करोड़ का अंतर जो आ रहा है, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं चूक है, जिसे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, और वो लोग अभी इस पर कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी किस्सा नहीं सुना रहा। मैं किसी दल का वर्कर होने के नाते कोई विदेश भावना से काम नहीं कर रहा। ये 120 करोड़ लोगों की भावनाओं का सवाल है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपने खून पसीने की कमाई दी, अपना पेट काट कर पैसा दिया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये उनकी भावनाओं को आहत करने वाला काम ट्रस्टी द्वारा किया गया है। सारे कागज मेरे पास है। मैं तो कागज के आधार पर बात कर रहा हूं। सरकारी कागज है कि 7 बजे शाम को 2 करोड़ में बैनामा होता है, 5-7 मिनट के अंदर ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है, और 18.5 करोड़ में ये जमीन 18.5 करोड़ में ये जमीन जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की जाती है ट्रस्ट के नाम। तो मेरा सवाल है, 16.5 करोड़ का फर्क कैसे आ गया? दूसरी चीज, इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो उसकी मालकियत लिखी गई है जमीन की, वो 5 करोड़ रुपए, 5-5.25 करोड़ रुपए है। भाई, अगर 5.25 करोड़ रुपया मालकियत है, आप 6 करोड़ में ले लेते, 7 करोड़ में ले लेते, 8 करोड़ में ले लेते, 9 करोड़ में ले लेते। आप बताइए, आप लोगों की खून पसीने की कमाई को, लोगों की भावनाओं को आपने बेच दिया। देखिए, ये थे पवन पांडे, जिन्होंने कागज के आधार पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ है, इसकी सीबीआई जांच की जाए। प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की है और सीधे तौर पर चंपत राय को आड़े हाथों लिया है। बुढ़ी अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। इधर आरोपों पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जवाब आया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पत्र आया है। वास्तु दोष दूर करने के लिए जमीन खरीदी गई, ये उन्होंने पत्र में लिखा है। परकोटा और रिटेनिंग वॉल के लिए जमीन खरीदी गई। बाजार से सस्ते दामों में जमीन खरीदी गई। सालों पहले हुए अनुबंध पर ही बैनामा हुआ है। राजनीति के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम फैलाने वाले राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। ये तमाम बातें चंपत राय ने इस पत्र में लिखी है। चंपत राय का पत्र सामने आ गया है, उनका जवाब है। अपने पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लिखा है, वास्तु दोष दूर करने के लिए ये जमीन खरीदी गई। परकोटा और रिटेनिंग वॉल के लिए जमीन खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि बाजार से सस्ते दामों पर जमीन खरीदी गई। सालों पहले जो अनुबंध हुआ था उसी के आधार पर बैनामा हुआ है। राजनीति के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम फैलाने वाले राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। और इस पूरे मामले को लेकर चंपत राय ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने क्या कुछ अपने ट्वीट में लिखा है वो हम आपको बताते हैं। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये ट्वीट किया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने। एक बार फिर से बताते हैं आपको, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। तो चंपत राय का कहना है कि आरोप हम पर पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से लगे हैं। अभी फिलहाल आरोपों पर उनका इतना ही कहना है कि आरोप राजनीतिक विद्वेष के तहत लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बाजार से सस्ती कीमत पर जमीन को खरीदा गया। सालों पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के आधार पर बैनामा करवाया गया। राजनीति के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का बयान आया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताया है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग भी की है। ये गंभीर विषय है, मामूली विषय नहीं है।
भाई राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ा हुआ है और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक एक रुपया जो राम जन्मभूमि में समर्पण निधि का कार्यक्रम किया था। तो यह विषय गंभीर है, इसके नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप भी? सीबीआई जांच और ईडी जांच का मांग करता हूं। अभी तक ट्रस्ट ने जो भी जमीनें ली, जहां जहां जमीनें ली, जो भी कार्य ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं उसकी बाकायदे जांच होना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और विपक्षी जिस प्रकार से इसका प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जिस प्रकार से इसको वातावरण बना रहे हैं, उसमें हम लोग की आस्था पे ठेस पहुंच रहा है। इसके नाते मैं सीबीआई और ईडी जांच का मांग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश तो पवन पांडे भी कह रहे हैं सीबीआई ईडी नहीं, माननीय पवन पांडे जी कह तो रहे हैं, लेकिन पवन पांडे जी का मंशा दूसरी है। वही पवन पांडे हैं जिनके शासन सत्ता में, जिसके सरकार के लोगों में अयोध्या की में खून की नदी बहाई, वही लोग कहा करते थे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के अलावा कच्छ नहीं बनेगा, मैं एक ईंट नहीं रखने दूंगा। ये लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? और न्यूज़ 18